हाय एवरीवन, कैसे आप सब। मैं अपने चैनल पर ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ जिसके तहत इसी तरह से वीडियो देती हूँ जिससे आप घर बैठे सीख सकते हो। तो अब मेकअप करने से पहले सीटीएम कर लेंगे। सीटीएम के बाद आईब्रोज को शेप देंगे। आईब्रोज को शेप देने के लिए हल्के हल्के से स्ट्रोक देंगे। और आईब्रोज को शेप देने के लिए ये आई शेडो प्रोली है। इसमें आपको 4 शेड मिल जाते हैं जिससे आप आई मेकअप भी कर सकते हो। इसमें आप एक स्पूली भी मिलती है, जब आप आईब्रोज में शेप देते हो तो एक्स्ट्रा जो है ना वो इस स्पूली की मदद से निकाल दो। अब हम जो है आई लिड पर ना इस तरह से कंसीलर लगाएंगे। कंसीलर ये लिक्विड वाला लिया है, आप जो है क्रीम वाला भी ले सकते हो, लेकिन लिक्विड वाला काफ़ी अच्छे से मिक्स भी हो जाता है और अच्छा मतलब उसका जो उसके ऊपर अगर आप आई शेडो लगाते हो तो काफ़ी अच्छा जो है कलर भी आता है ना। तो ये मैंने लिक्विड लिया है और लिक्विड वाले को लगाने का तरीका ये है कि जब आप ये वाला लगाते हो ना कंसीलर, तो फटाफट इसको ना एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से सेट कर देना चाहिए, नहीं तो ये जल्दी से सूख जाता है। तो क्रीमी वाला होता है वो जल्दी नहीं सूखता है, लेकिन ये वाला बहुत जल्दी सूखने लगता है। तो इसको एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से फटाफट हम इसको सेट कर देंगे। उसके बाद लूज़ पाउडर लेंगे, लूज़ पाउडर से भी हम इसको जो है कंसीलर को अच्छे से सेट करेंगे। फिर उसके बाद हम लेंगे आई शेडो। आई शेडो मैंने ब्राउन कलर का लिया है, ये मेकअप रेवोल्यूशन की आई शेडो पैलेट है शायद, हाँ। तो इससे मैंने ब्राउन कलर लिया है और उसको धीरे धीरे जो है हल्का हल्का धीरे धीरे डार्क करेंगे। ये आउटर वी से इनर कॉर्नर तक लाएंगे। ये वी शेप का इस तरह से बनता है। तो इसके लिए आपको एक पफी ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक अच्छा सा ब्रश भी आपके पास होना चाहिए। फिर इसको हम शेप दे देंगे। अब यहाँ पर हम कट क्रीज बना रहे हैं। कट क्रीज हम उसको कहते हैं जहाँ पर हम आई शेडो को एक अलग सा जो है हम कलर देना चाहते हैं, वहाँ पर हम ये कट क्रीज करते हैं, यानी कि जो कंसीलर है ना उसको वहाँ पर उतनी ही एरिया पे हम लगाएंगे। तो यहाँ पर भी मैं लिक्विड वाला ले रही हूँ क्योंकि लिक्विड वाला काफ़ी ईजिली जो है ब्लेंड हो जाता है और उतनी ही जगह पर वर्क करेगा, मतलब जहाँ तक चाहिए वहीं तक आपको लगाना है। उसके बाद इस तरह से जो है ग्लिटर लेंगे। ये सिवाना का ग्लिटर है और इसको इस तरह से लगा देंगे। ये लिक्विड ग्लिटर बहुत आसानी से लग जाते हैं, बहुत ही ईजी वाले हैं। और ये आई मेकअप भी आप देखो बहुत ही ईजी वाला है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो काफ़ी ईजी मैं आपको मेकअप लुक दे रही हूँ जिससे आप घर बैठे आसानी से सीख सकते हो। अच्छा, मुझको थोड़ा सा पीछे से भी कुछ दूसरा कलर देना था, तो मैंने पीछे भी कट क्रीज इस तरह से कर दिया, डबल कट क्रीज कर दिया। पहले सोचा था कि नहीं करेंगे, फिर लास्ट में थोड़ा सा चेंज करने का मन किया। तो यहाँ डार्क कलर का जो है पहले जो है आई शेडो लिया है, डार्क ब्राउन कलर का। उसके बाद यहाँ पर भी ग्लिटर से हल्का सा इसको जो है शेड दे देंगे। और फिर यहाँ पर जो है एले गर्ल का जो है कंसीलर लिया है ऑरेंज वाला। ऑरेंज कलर जो कलर करेक्टर है ना वो आपके दाग धब्बों को जो छुपा देता है। तो इसको जो है जहाँ जहाँ पर भी ब्लैक ब्लैक से स्पॉट है वहाँ वहाँ पर हम इस तरह से लगा देंगे। और ना बस इसको भी हम एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से हम सेट कर देंगे। आप मेरी क्लाइंट्स को देख सकते हो, इनका कलर बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है, ठीक ठीक है। तो आप लोग कहते हो ना कि डस्ट की स्किन पर आप मेकअप लुक बताएं, तो आप ये वाला मेकअप देख सकते हो। इसको आप फेस्टिवल आ रहे हैं उसमें भी आप कर सकते हो, काफ़ी सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, बस यही रहता है आप डार्क लाइट अपने हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद मेबलिन फिट मी का जो है वो फाउंडेशन लिया है और इसका शेड है 103 और 104 मिक्स करके किया है। अच्छा, जो भी आपके पास फाउंडेशन है ना उसमें एक शेड लाइट या डार्क मिला करके आप अपना स्किन टोन के हिसाब से फाउंडेशन का बना सकते हो। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। फाउंडेशन लगाने के बाद इसको भी हम अच्छे से सेट कर देंगे एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से, बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है। अच्छी कवरेज देता है, मेबलिन के काफ़ी अच्छे जो है फाउंडेशन है, बढ़िया कवरेज देते हैं और बहुत अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब भी हो जाता है। ऐसा नहीं लगता कि बहुत हैवी कुछ लगाया है। आप देखिएगा लास्ट में आप मेकअप में ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत हैवी लगाया। जब भी आप फाउंडेशन लगाते हो ना तो आप कान पे, नेक पे, सब जगह अच्छे से अप्लाई किया करो। नेक पे भी जरूर लगाना, नहीं तो नेक खाली खाली लगेगी और पूरा फेस गोरा गोरा लगेगा। उसके बाद फिर से थोड़ा सा फाउंडेशन लिया है और उसको आईलिड के आँख के नीचे और जहाँ पर हमको हाईलाइटिंग करनी है वहीं पर वही वाला फाउंडेशन लेकर, मतलब एक जो लाइट शेड था ना वही लेकर के उसको इस तरह से लगा दिया। जो आपका लाइट शेड हो ना वो आपको फिर अब यहाँ पर लगाना है। उसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना, अच्छे से मिक्स कर देंगे, ठीक है। और तो अगर आपको लग रहा है कि आपका ब्यूटी ब्लेंडर सूख गया है तो आप उसको फिर से गीला करके सारा पानी निकाल दो। और जब भी आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते हो ना तो आप उसको अच्छे से क्लीन करके ही यूज़ किया करो, मतलब यूज़ करने के बाद पहले क्लीन कर लिया करो, क्लीन करके ही रखना चाहिए। फिर यहाँ पर जो है मेबलिन की ही मैंने जो है लाइनर है और लाइनर को इस तरह से लगाया है
और आप आई मेकअप देख सकते हो। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी वाला है। अगर आप मेरे चैनल से सीख रहे हो तो आप इस तरह से वीडियो देख देख करके आसानी से घर बैठे सीख सकते हो। आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, ना ही कोई पैसा खर्च करना पड़ेगा। सीखने के बाद अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो वो भी मैं आपको ज़रूर दूंगी। तो उसके बाद फॉल्सीज लगा ली है। फॉल्सीज लगाने का तरीका देखो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। पहले इसको रख लेंगे, फिर आप ना एक ब्रश की मदद से हल्के से इस तरह से दबा दो। बस देखिए इस तरह से आप फॉल्सीज भी लगा सकते हो। फॉल्स आई लैसेस लगाने के बाद फिर एक बार लाइनर लगा लो, फिर यहाँ पर कंटूरिंग कर देंगे। और बहुत से जो मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि मैम आप कंटूरिंग बहुत ज़्यादा नहीं करती हैं, तो हाँ मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ कि दूर से दिखे। आजकल मैं काफ़ी सारे ऐसे जो है चैनल भी देखती हूँ या ऐसे कुछ देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा कंटूरिंग जैसे दिखती है, वैसी मुझको नहीं समझ में आती। और ना ही मेरा जो क्लाइंट्स है वो भी कहेंगे कि भाई ये क्या ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है, प्लीज़ आप इसको अच्छे से सेट कर दो। तो मेरे पास इस तरह के काफ़ी सारे मैसेज आते हैं कि कंटूरिंग नहीं की, तो मैं इतनी ही हल्की कंटूरिंग करती हूँ। उसके ऊपर ब्लशर भी मैं बहुत ज़्यादा डार्क नहीं लगाती, क्योंकि जैसे डे के मेकअप होते हैं ना, तो अभी इनकी शादी भी नहीं हुई, तो गर्ल्स को लगता है ना कि बहुत लाइट लाइट सा मेकअप हो, ज़्यादा थुपा थुपाया मेकअप ना लगे। कोई हम स्टेज मेकअप तो कर नहीं रहे हैं, नॉर्मल मेकअप है। तो जैसे फेस्टिवल वगैरह में तो भाई इतना टाइम भी नहीं मिलता है कि आप बहुत सारा मेकअप करो और वो अलग से दिखे। तो बस हल्का हल्का सा मेकअप है। उसके बाद हाइलाइटर कर दिया है। हाइलाइटर मैं ग्लैम 21 का ही लेती हूँ, क्योंकि ये मुझको काफ़ी पसंद है। ये बहुत ही अच्छा नेचुरल लुक देता है। तो देखिए ये इनका मेकअप है। आई मेकअप थोड़ा सा डार्क है, बाकी पूरा फेस का लाइट ही रखा है। और इनकी इंगेजमेंट है तो उसी हिसाब से किया है इनका। फिर लिप पेंसिल से शेप दे दिया है और उसके ऊपर लिप कलर लगाया। लिप कलर इनको थोड़ा सा डार्क पसंद था, मैं न्यूड लगा रही थी, बोले नहीं थोड़ा सा डार्क कर दो, क्योंकि इन्होंने अपने दांतों में ना ब्रेसेस लगवाए हैं, मतलब जो तार नहीं लगवाते हैं, तो उसके कारण बोले कि लाइट रहेगा तो वो मेरे को हाईलाइट भी दिखेगा, मतलब हाईलाइट करेंगे तो थोड़ा सा डार्क। तो मेरे को भी लगा ठीक है, हाँ अंदर अगर जब हंसेंगे ना तो ये दिखेगा, तो मैंने थोड़ा सा लिप कलर इनका डार्क कर दिया है। तो ये देखिए आप खुद देख सकते हैं इनके जो है दांतों में तार लगा हुआ है। और फिर थोड़ा सा लाइनर एक बार और शेप दे देंगे जहाँ पर आपको लग रहा है कम है, और छोटा सा नग लगा दिया है। हेयर स्टाइल सिंपल सी है। तो ये इनका फाइनल मेकअप लुक हो गया। आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइएगा। सारे प्रोडक्ट के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने मुझको इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ मुझको इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिए। और मेरा एक फेसबुक पेज भी है, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो फेसबुक पे भी मुझको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और अपने घर वालों का भी बाय।